आज हम आपको पाकिस्तान की एक ऐसी दहलाने वाली सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जहां एक मासूम लड़की पर जिन का साया पड़ जाता है, लेकिन उसकी मां की ममता, उसका प्यार उसे बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। सवाल ये है, आखिर ये जिन उस लड़की के पीछे क्यों पड़ा? उनके बीच ऐसा क्या हुआ? और अंत में क्या एक मां की ममता काले जादू की ताकत को हरा पाई? जानने के लिए सुनिए पूरी कहानी। तो इसकी शुरुआत होती है पाकिस्तान के एक छोटे से शांत शहर मियांवाली में। एक खूबसूरत घर था जहां एक मुस्लिम परिवार रहता था। इस परिवार की मुखिया महबूबा एक धार्मिक और सशक्त महिला थी। उनका जीवन अपने परिवार और धर्म के प्रति समर्पित था। उनके पति हुसैन एक व्यापारी थे जो अपने परिवार की खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करते थे। प्यारी बेटियां थीं, फरहत और नीलम। फरहत 16 साल की समझदार और हंसमुख लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा चमक बनी रहती थी और उसकी मुस्कान उसकी नेक दिल सोच को दिखाती थी। नीलम 12 साल की थी, लेकिन उसकी समझदारी और स्नेह भरा स्वभाव उसे उम्र से ज्यादा परिपक्व बनाता था। दोनों बहनों का आपस में गहरा लगाव था। महबूबा और हुसैन का परिवार बहुत प्यार और अपनापन से भरा था। महबूबा हर सुबह नमाज के बाद परिवार के लिए खाना बनाती और हुसैन को काम पर भेजती। शाम को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता और महबूबा बच्चों को धार्मिक कहानियां सुनाती। फरहत और नीलम भी पढ़ाई, दोस्तों और परिवार की गतिविधियों में व्यस्त रहती। फरहत पढ़ाई में होशियार थी और स्कूल में अच्छे अंक लाती थी। वह अपनी सहेलियों के बीच बहुत लोकप्रिय थी और उसका आत्मविश्वास उसे सबका चहेता बनाता था। उसकी सहेलियां उसकी हंसमुख और सौम्य स्वभाव की तारीफ करती थी। फरहत का सबसे अच्छा दोस्त जावेद था। वह एक मिलनसार और समझदार लड़का था और दोनों की गहरी दोस्ती थी। वे अक्सर साथ में खेलते, किताबें पढ़ते और कभी-कभी फरहत की पसंदीदा कविताएं सुनते। महबूबा और हुसैन भी जावेद को अपने परिवार का हिस्सा मानते थे और हमेशा उसका समर्थन करते थे। एक रात फरहत ने एक अजीब सपना देखा। सपना इतना डरावना और असली जैसा था कि उसकी नींद उड़ गई। उसने खुद को एक अंधेरी और भयानक दुनिया में पाया जहां चारों ओर घना अंधेरा और ठंडी हवा थी। वहां उसके सामने एक डरावना लेकिन आकर्षक जिन्न खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी जिससे उसकी खतरनाक नीयत झलक रही थी। उस जिन्न की चमकती हुई आंखें और शरीर पर लटके अजीब गहने उसे और भी खौफनाक बना रहे थे। उसकी आवाज में एक अजीब ताकत थी जो फरहत के दिल में डर भर रही थी। उसने फरहत को अपनी ओर खींचने की कोशिश की, लेकिन किसी तरह वह खुद को बचाने में कामयाब रही। फरहत ने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था, लेकिन जब वही सपना बार बार आने लगा तो वह घबरा गई। हर रात उसे वही जिन्न नजर आता और हर बार वह उसके प्रति एक अजीब खिंचाव महसूस करती। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन धीरे धीरे जिन्न का ख्याल उसकी नींद छीनने लगा। फरहत ने अपने माता पिता को बताने की सोची, लेकिन उसे लगा कि वे उसकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे। उसने दोस्तों से भी बात की, लेकिन सब ने इसे बस एक सपना मानकर नजरअंदाज कर दिया। अब यह सपना उसकी जिंदगी पर असर डालने लगा था। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि यह बस एक बुरा सपना है, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं डर घर कर चुका था। जिन्न का साया उसकी रातों को डरावना बना रहा था और फरहत को लगने लगा कि वह इससे बच नहीं सकती। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सिर्फ उसका मन का भ्रम है या कोई सच्चाई, लेकिन इतना तय था कि यह उसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन चुका था जिससे भागना अब आसान नहीं था। एक रात जब चांद की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी, फरहत अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन नींद का नामो निशान नहीं था। कमरे में ठंड बढ़ती जा रही थी, जिससे वह हल्का सिहर उठी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन सब कुछ सामान्य लगा। वह बिस्तर पर लेट गई, लेकिन ठंडक उसकी त्वचा को महसूस हो रही थी। अचानक कमरे में अजीब सी हवा बहने लगी। हर तरफ खामोशी छा गई और ठंड और भी बढ़ गई। फरहत चौकन्नी हो गई। तभी उसने देखा कि सामने एक धुंधली आकृति बन रही है। धीरे धीरे वह आकृति साफ होने लगी और एक रहस्यमयी जिन्न के रूप में बदल गई। उसके लंबे काले बाल थे और चमकती हरी आंखें। फरहत उसे देखती रह गई। वह डरावना भी था और आकर्षक भी। उसकी मौजूदगी में अजीब सा खिंचाव था, जिससे डर और मोह दोनों का एहसास हो रहा था। तभी जिन्न ने धीमी मगर गहरी आवाज में कहा, फरहत, मैं अजहर हूं। अजहर की आवाज में अजीब सी ताकत और जादू था जिसने फरहत के दिल पर असर किया। उसे अजीब सा सुकून महसूस हुआ। अजहर धीरे धीरे उसके करीब आया। उसकी पूरी रहस्यमयी सुंदरता के साथ फरहत को एहसास हुआ कि यह पल उसकी जिंदगी का एक अहम मोड़ हो सकता है।
फरहत और अजहर की पहली मुलाकात ने उनके बीच एक अजीब लेकिन नया रिश्ता शुरू कर दिया। हर रात अजहर फरहत के कमरे में आता और दोनों आपस में बातें करते और समय बिताते। फरहत ने उसकी हर बात ध्यान से सुनी, उसकी खुशबू को महसूस किया और उसके साथ बिताए गए हर पल को खास माना। धीरे धीरे अजहर ने फरहत को अपनी इच्छाओं और ख्वाहिशों के बारे में बताया और फरहत को एहसास हुआ कि वह अब एक अनोखे और रहस्यमय जीवन का हिस्सा बन चुकी है। समय के साथ फरहत को अजहर के लिए गहरा लगाव और प्यार महसूस होने लगा। अजहर के साथ रहते हुए उसे एक अलग तरह की खुशी मिलती और वह महसूस करने लगी कि अजहर अब उसके जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। दोनों के बीच का रिश्ता और गहरा होता गया। अजहर ने धीरे धीरे फरहत को अपने करीब आने के लिए प्रेरित किया। फरहत भी उसके प्यार और चाहत के आगे झुक गई और उसने इस रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। अजहर की रहस्यमयी ताकत और प्रभाव ने फरहत को पूरी तरह अपने बस में कर लिया था। जब फरहत ने अजहर के साथ रिश्ता बनाना शुरू किया तो धीरे धीरे उसकी असली सच्चाई सामने आने लगी। अजहर ने फरहत को अपने इरादों के मुताबिक काबू में करना शुरू कर दिया। उसकी चालाकी और मनोवैज्ञानिक खेलों की वजह से फरहत को उसकी हर बात माननी पड़ रही थी। अजहर की असली मंशा सामने आ रही थी, लेकिन फरहत अपने प्यार के कारण इसे नजरअंदाज करने में असमर्थ थी। धीरे धीरे फरहत को अजहर की ताकत और उसके गलत इरादों का एहसास होने लगा, लेकिन प्यार की वजह से वह उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। उसे अजहर की खतरनाक योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसके जादू और मोह ने फरहत को उसके वश में कर लिया था। फरहत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अजहर के प्रभाव में आने से उसकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। उसे महसूस हुआ कि उसकी खुद की जिंदगी और परिवार की सुरक्षा खतरे में है, लेकिन वह अजहर को छोड़ने का फैसला नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे फरहत और अजहर का रिश्ता डरावना और खतरनाक बनता जा रहा था। फरहत अपने दिल की सुनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अजहर की चालों और जादू ने उसे पूरी तरह अपने जाल में फंसा लिया था। अब उसके लिए अजहर की असली सच्चाई का सामना करना सबसे बड़ी चुनौती बन गई थी। अजहर का प्यार और उसकी बुरी साजिशें फरहत की जिंदगी को पूरी तरह बदल चुकी थीं। उसका भविष्य अंधेरे में डूब चुका था और वह खुद को एक खतरनाक जाल में फंसा हुआ महसूस कर रही थी, मगर उसका प्यार उसे अजहर से दूर जाने की ताकत नहीं दे पा रहा था। फरहत के बदले हुए व्यवहार को देखकर महबूबा की चिंता बढ़ने लगी। वह देख रही थी कि उसकी बेटी के चेहरे पर अजीब सी ठंडक और उदासी छाई रहती है, जो उसके स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। फरहत अब बहुत कम बोलती थी और ज्यादातर समय अपने कमरे में अकेली रहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब गहराई और बेचैनी झलकती थी, जिसने महबूबा को परेशान कर दिया। महबूबा, जो एक मजबूत और धार्मिक औरत थी, फरहत की तबीयत और दिमागी हालत को लेकर चिंतित रहने लगी। उसे लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है जो आम नहीं लगती। वह हर रात फरहत को दुआएं पढ़ते देखती और उसके लिए धार्मिक उपाय भी करने लगी, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार महबूबा ने तय किया कि अब उसे और भी कुछ करना होगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी बेटी के साथ कोई अजीब या अलौकिक घटना हो रही है जिसे वह समझ नहीं पा रही। उसकी चिंता इतनी बढ़ गई कि वह रात रात भर जागती रहती और बार बार फरहत के कमरे की तरफ जाती, लेकिन उसकी हालत जस की तस बनी रही। महबूबा ने सोचा कि फरहत की हालत को समझने के लिए उसे और गहराई से सोचना होगा। उसने अपने पुराने धार्मिक ग्रंथों और किताबों को खंगालना शुरू किया, जिनमें आत्मा, जिन्न और तंत्र मंत्र से जुड़ी बातें लिखी थीं। जब उसने किताबें पढ़ी तो उसे जादूगरों और अलौकिक शक्तियों के बारे में कई जानकारियां मिली। उसने जाना कि जिन्नों के प्रभाव में आने से इंसान के दिमाग और व्यवहार में बड़े बदलाव आ सकते हैं। महबूबा को समझ आया कि जिन्न अक्सर उन्हीं लोगों को निशाना बनाते हैं जो कमजोर होते हैं या जिनकी कोई गहरी इच्छा अधूरी रह जाती है। धीरे धीरे जिन्न इंसान पर हावी हो जाता है और उसकी ऊर्जा व जीवन पर असर डालने लगता है। धीरे धीरे महबूबा को यकीन हो गया कि फरहत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। उसके अंदर जो बदलाव आ रहे थे वे जिन्न के असर के संकेत हो सकते थे। यह सोचते ही महबूबा ने तुरंत इस बारे में बात करने का फैसला किया और फरहत को बचाने के लिए ठोस कदम उठाने की ठानी। महबूबा ने जल्दी से फैसला किया कि वह फरहत की हालत सुधारने के लिए किसी तांत्रिक और धर्मगुरु की मदद लेगी। उसने एक मशहूर तांत्रिक को खोजा जो ऐसी समस्याओं को हल करने में माहिर था। तांत्रिक ने उसे बताया कि जिन्न को काबू में करने के लिए खास तांत्रिक और धार्मिक विधियां करनी पड़ती हैं। महबूबा ने तांत्रिक की सलाह मानकर तैयारी शुरू कर दी। उसने अपना घर अच्छे से साफ किया, पवित्र कपड़े पहनने लगी और रोजाना खास दुआएं पढ़ने लगी। साथ ही
उसने घर के चारों ओर सुरक्षा के लिए तंत्र मंत्र करने की भी तैयारी की। हर रात वह अनुष्ठान और तंत्र मंत्र में लगी रहती। उसने सफेद चादर, धार्मिक किताबें और अंबा के फूल जैसी जरूरी चीजें इकट्ठी की। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह फरहत को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन फरहत की हालत और बिगड़ती जा रही थी। वह अजहर के जादू और उसकी शक्ति के प्रभाव में पूरी तरह आ चुकी थी। उसने अपनी मां की कोशिशों को नजरअंदाज कर दिया और अजहर के साथ अपने रिश्ते को और गहरा करने लगी। उसका अजहर के लिए प्यार और समर्पण ही उसे बचाने की हर कोशिश को नाकाम कर रहा था। महबूबा ने पूरी मेहनत की, लेकिन फरहत पर कोई असर नहीं हुआ। अजहर के काले जादू और ताकत ने फरहत को पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। महबूबा की लगातार कोशिशें उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका रही थीं, लेकिन वह हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। यह उसके लिए एक मुश्किल जंग थी। वह पूरी ताकत और भरोसे के साथ अपनी बेटी को बचाने में जुटी रही, मगर अजहर की शक्ति और फरहत का उस पर अटूट विश्वास महबूबा की सभी कोशिशों पर भारी पड़ रहा था। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। अब उसकी मेहनत और ममता उसके परिवार के लिए एक नई मुसीबत बन गई थी। महबूबा ने अपनी बेटी फरहत को बचाने के लिए एक खास अनुष्ठान करने की तैयारी की। यह अनुष्ठान एक पुराने तांत्रिक के बताए गए उपायों पर आधारित था, जिससे जिन्नों को काबू में किया जा सकता था और उनकी शक्ति को नष्ट किया जा सकता था। महबूबा ने इसके लिए जरूरी सारी चीजें जुटाईं, सफेद चादर, पवित्र कपड़े और धार्मिक ग्रंथ। उसने घर की सुरक्षा के लिए चारों ओर तंत्र बनाया और फरहत के कमरे को शुद्ध किया। अनुष्ठान वाले दिन महबूबा ने अपने हाथों से दुआ पढ़ी और विधि विधान से अनुष्ठान शुरू किया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, लेकिन उसके दिल में डर और चिंता भी थी। फरहत देख रही थी कि उसकी मां अनुष्ठान की तैयारी कर रही है, लेकिन उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। वह अजहर की जादुई ताकत और उसके प्यार में पूरी तरह खो चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी मां यह अनुष्ठान पूरा करे, इसीलिए उसने इसे रोकने की पूरी कोशिश की। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, फरहत ने अजहर को बुलाया और इस प्रक्रिया को नाकाम करने के लिए कहा। अजहर ने अपनी दुष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अनुष्ठान में खलल डालना शुरू कर दिया। हवा अचानक तेज हो गई, अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं और अनुष्ठान की हर क्रिया में रुकावट आने लगी। महबूबा की दुआएं और मंत्र अजहर की ताकत के आगे कमजोर पड़ने लगे। महबूबा ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जब भी वह आगे बढ़ती, फरहत और अजहर उसके प्रयासों को नष्ट कर देते। उसकी सारी मेहनत बेकार जाती दिख रही थी और अब उसे लगने लगा कि अजहर की शक्ति ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया है। अजहर की शक्ति दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसने फरहत को अपने वश में कर लिया था, जिससे उसकी सेहत और दिमाग पर बुरा असर पड़ने लगा। फरहत तेजी से कमजोर हो रही थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और गहराई थकान नजर आने लगी। उसकी खाने पीने की आदतें भी बदल गई थीं। फरहत की सोच और भावनाएं पूरी तरह अजहर के नियंत्रण में थीं। वह खुद को उसके प्यार और जादू में पूरी तरह खो चुकी थी। अजहर ने उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से नियंत्रित किया और अपने गलत इरादों के लिए इस्तेमाल किया। अजहर ने अपनी काली ताकत से फरहत के शरीर और दिमाग पर असर डाला। उसने उसे मानसिक रूप से इतना कमजोर कर दिया कि वह पूरी तरह तनाव और तकलीफ में डूब गई। फरहत का दिल और दिमाग अजहर के जादू में फंस चुका था और उसकी आत्मा भी धीरे धीरे इसकी गिरफ्त में आ रही थी। महबूबा यह सब देख रही थी। वह जानती थी कि उसकी बेटी की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही है। उसने हर संभव कोशिश की कि फरहत को ठीक कर सके, लेकिन अजहर की काली ताकत और फरहत का उस पर बढ़ता विश्वास उसे हर बार असफल कर देता। महबूबा ने अजहर को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसकी चालाकी और फरहत का अंधा प्रेम उसे बेबस कर गया। महबूबा का दिल हर दिन और ज्यादा दुखी होता जा रहा था। था उसकी बेटी फरहत की हालत उसे गहरी चिंता में डाल रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत और समर्पण के साथ फरहत को बचाने की कोशिश की, लेकिन उसे लगने लगा कि उसकी सारी कोशिशें बेकार जा रही हैं। उसके मन में एक अजीब लड़ाई चल रही थी। एक तरफ मां का प्यार और अपनी बेटी को बचाने की जिम्मेदारी, तो दूसरी तरफ अजहर की काली ताकत और फरहत का उससे प्यार। महबूबा ने हर तरह के धार्मिक उपाय और तंत्र मंत्र से अजहर की शक्ति को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार नाकाम रही। चिंता और दर्द ने महबूबा के मन को झकझोर दिया। उसने लगातार प्रार्थनाएं की, अनुष्ठान किए, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई। फरहत का प्यार अजहर के लिए कम नहीं हुआ और महबूबा की सारी उम्मीदें टूटती जा रही थीं। अजहर की ताकत और फरहत के प्यार ने महबूबा की हर कोशिश को नष्ट कर दिया था। उसकी आंखों में आंसू थे,
दिल में दर्द था। उसे लगा कि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन अजहर की दुष्ट शक्ति के सामने वह हार गई। महबूबा की तकलीफ उसकी आत्मा तक पहुंच गई थी। उसे महसूस हुआ कि फरहत की सुरक्षा और उसके प्यार की इस लड़ाई में वह हार चुकी है। अब उसकी दुआएं और कोशिशें बेकार हो चुकी थीं। वह एक ऐसी मुश्किल में फंस गई थी जहां उसे अपनी बेटी को खो देने का डर हर पल सता रहा था। फरहत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी, आंखें गड्ढों में धंस गई थीं और उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था और उसकी मानसिक स्थिति भी बहुत खराब हो गई थी। अजहर की ताकत ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया था और अब वह जैसे किसी अदृश्य जाल में फंस गई थी। महबूबा ने अपनी बेटी को बचाने के लिए पूरी कोशिश की। उसने दुआएं पढ़ी, धार्मिक अनुष्ठान किए और हर संभव उपाय अपनाए, लेकिन अजहर की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसे रोक पाना मुश्किल हो गया था। एक रात फरहत के कमरे में अजीब सी शांति छा गई। महबूबा ने देखा कि अब फरहत पूरी तरह अजहर के काबू में थी। उसकी आंखों में एक डरावनी चमक थी और उसकी हरकतें भी अजीब लग रही थीं। अजहर अब उसे मानसिक और शारीरिक रूप से खत्म करने की तैयारी कर रहा था। महबूबा को लगा कि अब यह उसकी आखिरी कोशिश होगी। उसने फिर से धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया और तंत्र मंत्र आजमाए, लेकिन अजहर की शक्ति इतनी ताकतवर थी कि हर बार वह नाकाम हो जाती। फरहत की हालत और बिगड़ रही थी और महबूबा को अब हार महसूस होने लगी थी। फरहत की मौत का वक्त करीब आते ही अजहर ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह हर हाल में फरहत के शरीर और आत्मा को खत्म करना चाहता था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान। महबूबा ने देखा कि उसकी बेटी की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। फरहत की सांसें धीमी होती जा रही थीं और उसका शरीर पूरी तरह अजहर की शक्ति के वश में था। महबूबा ने हर दुआ मांगी, हर कोशिश की, लेकिन अजहर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वह कुछ नहीं कर सकी। आखिरकार अजहर ने फरहत के शरीर और आत्मा को पूरी तरह नष्ट कर दिया। फरहत की मौत के बाद उसने हवेली को अपनी काली ताकत से भर दिया। पूरे परिवार पर दुख और मायूसी छा गई। महबूबा और उसके परिवार के लिए यह गम सहना बहुत मुश्किल हो गया। फरहत की मौत के बाद हवेली में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अजहर की दुष्ट शक्ति अब पूरी तरह से हवेली पर हावी हो चुकी थी। हवेली के अंदर और बाहर अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी और पूरे घर में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। महबूबा और परिवार के बाकी सदस्य फरहत की मौत के गम में डूबे हुए थे। उन्होंने अजहर की बुरी शक्ति से लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें बेकार रहीं। हवेली अब डर और खौफ से भर चुकी थी, जहां हर दिन परिवार को नई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। अब यह हवेली एक डरावनी याद बन चुकी थी जो अजहर की बुरी शक्ति का सबूत थी। परिवार के लोग इस त्रासदी के साथ जीने के लिए मजबूर हो गए थे। फरहत की मौत के बाद हवेली में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अजहर की बुरी ताकत ने पूरी हवेली पर कब्जा कर लिया था। परिवार के लोग अब डर और दुख के साए में जीने को मजबूर थे। महबूबा और उसके परिवार का दुख खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। वे अजहर की बुरी ताकत के खिलाफ लड़ने की कोशिश में हताश हो चुके थे। हवेली अब सिर्फ एक डरावनी याद बन चुकी थी जो इस परिवार की जिंदगी का एक दर्दनाक हिस्सा बन गई थी। इसी के साथ यह सच्ची कहानी यहां खत्म होती है।